नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनसाइट पर। दोस्तों, हम मनोविज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसमें हम मनोविज्ञान के दो प्रमुख संप्रदाय संरचनावाद और प्रकार्यवाद के बारे में अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद में आगे जो नेक्स्ट वाद आता है वो है व्यवहारवाद। आज हम व्यवहारवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, व्यवहारवाद का जो मुख्य प्रतिपादक है वो माना जाता है जे.बी. वाटसन या जॉन ब्रोडस वाटसन को। और इस वाद के जो समर्थक हैं, वो हैं B.F. स्किनर, C.L. हल, I.P. पावलोव, B.F. स्किनर और C.L. हल। ये वैज्ञानिक हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो इस वाद के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। दोस्तों, व्यवहारवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? इससे पहले वाला जो वाद था वो था प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद में विलियम जेम्स चेतना के कार्यों पर बल दे रहे थे। इसी बीच एक बुक आती है विलियम मैकडूगल की, एक बुक आती है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मैकडूगल की बुक आती है आउटलाइन साइकोलॉजी। इस आउटलाइन साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल इस प्रकार्यवाद की कड़ी निंदा करते हैं, यानी कि चेतना शब्द की कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि ये चेतना के कार्यों पर बल दे रहे थे, तो विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की और इन्होंने अपने इस ग्रंथ में व्यवहार शब्द का प्रतिपादन किया। इस व्यवहार शब्द के प्रतिपादन करने के बाद इस व्यवहार शब्द पर आगे विचार किसने किया? जे.बी. वाटसन ने। और इसी व्यवहार शब्द पर विचार करते हुए जे.बी. वाटसन की एक बुक आती है 1924 में, व्यवहारवाद, जिसमें इन्होंने व्यवहारवाद संप्रदाय की घोषणा की थी। वैसे अनौपचारिक शुरुआत तो इसकी 1912-13 से मानी जाती है। व्यवहारवाद संप्रदाय की अनौपचारिक शुरुआत 12-13 से, लेकिन 1924 में इनकी बुक आती है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, जिसमें इन्होंने इस संप्रदाय की मुख्य रूप से घोषणा की थी। दोस्तों, व्यवहार होता क्या है? व्यवहार मानसिक पीढ़ी का दूसरा ज्ञान या मानसिक स्थिति का बाह्य रूप। मानसिक स्थिति का बाह्य रूप। मानसिक स्थिति का बाह्य रूप व्यवहार होता है, और मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप है जिसे हम संवेदना कहते हैं। यानी व्यक्ति या बालक की जो बाहरी क्रियाएं जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, वही क्या है? व्यवहार है। इसी व्यवहारवाद में ही एक उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत आया। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इसी व्यवहारवाद से आया। यानी व्यवहारवाद का कहना था कि किसी उद्दीपक के प्रति मानव की जो अनुक्रिया है, वही उस मानव का क्या है? व्यवहार है। यानी किसी वस्तु को देखकर मानव जो भी क्रियाएं करता है, वो उसका क्या है? व्यवहार है। इसी बीच वाटसन ने एक परिभाषा दी थी कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, उनकी बिना योग्यता परखे मैं उसे भिखमंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, यानी कुछ भी बना सकता हूँ। ये जो वाटसन की परिभाषा थी वो इस ग्रंथ में लिखी गई थी। और उद्दीपक अनुक्रिया के प्रति जो भी उद्दीपक के प्रति मानव की अनुक्रिया है, उसे हम क्या बोलेंगे? व्यवहार बोलेंगे। और वाटसन ने मनोविज्ञान की 4 विधियों का प्रतिपादन किया था। वाटसन ने व्यवहारवाद में 4 विधियों का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए? मानव के व्यवहार के लिए परीक्षण करना चाहिए। यानी कि इन्होंने अवलोकन विधि पर जोर दिया। दूसरा, इन्होंने क्या कहा?
अनुबंधन, अनुबंधन। तीसरा इन्होंने कहा परीक्षण, और चौथा इन्होंने कहा शाब्दिक रिपोर्ट। ये चार विधियों का प्रतिपादन करती हैं वाटसन व्यवहारवाद में। इन्होंने कहा कि हमें प्रेक्षण से अध्ययन करना चाहिए, अनुबंधन का अध्ययन करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए और शाब्दिक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। इन चार विधियों के माध्यम से इन्होंने मानव के व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। इसी कारण इसे कहा गया व्यवहारवाद, जो कि वर्तमान समय में भी व्यवहार पर ही बल देता है। यानी कि व्यवहारवाद संप्रदाय मनुष्य को क्या मानता है? यंत्रवत सीखने पर बल देता है, यंत्रवत सीखने पर बल। व्यवहारवाद मनुष्य के यंत्रवत सीखने पर बल देता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट संप्रदाय आया, यानी इसी के साथ साथ मनोविज्ञान में एक संप्रदाय और चल रहा था, उस संप्रदाय का नाम है गेस्टाल्टवाद। इसी व्यवहारवाद संप्रदाय के साथ ही चल रहा था एक गेस्टाल्टवाद, जो कि व्यवहारवाद की क्या करता है? आलोचना। गेस्टाल्टवाद, या इसे हम बोलते हैं समग्रवाद, इसी को हम बोलते हैं पूर्णकारवाद। इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं वोल्फगंग कोहलर, मैक्स वर्दाइमर और कोफका। इन तीनों ने मिलकर एक अलग संप्रदाय की घोषणा की, वो संप्रदाय था गेस्टाल्टवाद। दोस्तों, इस संप्रदाय का जो स्थापना है वो 1911-12 के करीब, यानी व्यवहारवाद संप्रदाय के समकक्षी ये चल रहा था, और इसने व्यवहारवाद संप्रदाय की आलोचना की। इन्होंने कहा कि हमें मानव के केवल व्यवहार पर बल नहीं देना चाहिए, यानी कि व्यवहार के साथ साथ चेतना पर, यानी कि मनुष्य के संज्ञान पर भी बल देना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ चेतना पर, यानी व्यवहार और चेतना को जब हम दोनों को मिलाएंगे, इसको मिलाकर जब मानसिक क्रियाएं होगी, व्यवहार और चेतना को मिलाने पर जो मानसिक क्रियाओं का जो संगठन बनेगा, हमें उस पर बल देना चाहिए। मानसिक क्रियाओं का संगठन जो बनेगा, हमें उस पर बल देना चाहिए। दूसरी बात, व्यवहारवाद संप्रदाय ये कह रहा था कि बाह्य स्थिति का जो रूप है वही मानव का क्या है? व्यवहार है। इन्होंने सूझ पर बल दिया, इन्होंने सूझ पर बल दिया। इन्होंने कहा कि मनुष्य की कोई क्रियाएं नहीं है, किसी उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया नहीं है, मनुष्य के अंदर अचानक क्या पैदा होती है? सूझ, जिसके कारण ही वो किसी समस्या का समाधान कर लेता है। इन्होंने किसी भी समस्या की संपूर्णता पर बल दिया, यानी इन्होंने कहा कि मनुष्य या बालक के सामने एक समस्या को पूर्ण रूप से रख देना चाहिए, यानी उसे पहले समस्या के बारे में पूर्ण बताना चाहिए। दूसरी बात, ये पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर जोर देता है, पूर्ण से अंश की ओर। दोस्तों, शिक्षण विधियों में हम एक शिक्षण सूत्र काम में लेते हैं, पूर्ण से अंश की ओर, जो कि इस गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की ही देन है। इस संप्रदाय ने कहा कि मानव या बालक के सामने किसी भी समस्या को आप पूर्ण रूप से अध्ययन कराओ, सारी समस्या उसके सामने रखो, फिर बालक के मस्तिष्क में अचानक से जो सूझ उत्पन्न होगी, जिससे वो क्या कर लेगा? समस्या का समाधान कर लेगा। यदि किसी समस्या को अंश के रूप में रखा गया है तो बालक उस समस्या का पूर्ण रूप से जान नहीं सकेगा और उसका समाधान भी नहीं कर सकेगा। इन्होंने कहा कि मानव की जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, वो मानव को उससे क्या पैदा होती है? संवेदना। संवेदना से प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण के बाद में
उसे क्या उत्पन्न होगी? सूझ। यानी कि ये संप्रदाय इस सूझ या मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो ये संज्ञान प्रबल देता है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। दोनों संप्रदाय जब एक साथ चल रहे थे तो इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में जो मुख्य अंतर है उस पर बात करेंगे। एक तरफ तो हम लिखते हैं व्यवहारवाद और दूसरी तरफ गेस्टाल्टवाद। व्यवहारवाद संप्रदाय व्यवहार पर बल देता है, व्यवहार पर बल देता है। व्यवहारवाद संप्रदाय जो व्यवहार पर बल देता है, ये व्यवहार किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? मानव, पशु, पक्षी यानी सभी के व्यवहार पर बल देता है। वहीं गेस्टाल्टवाद किस पर बल देता है? सूझ पर बल, सूझ या संज्ञान पर बल देता है, जो कि केवल किस में पैदा होता है? मानव। दूसरी बात, व्यवहारवाद मानव को क्या मानता है? यंत्रवत मानता है, यानी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया होगी फिर मानव क्या है? व्यवहार प्रकट करेगा या किसी समस्या का समाधान करेगा। लेकिन गेस्टाल्टवाद इसको यंत्रवत नहीं मानता है। व्यवहारवाद उद्दीपक अनुक्रिया पर बल देता है, उद्दीपक अनुक्रिया, पुनर्बलन पर बल देता है। किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया व्यवहार है, या जितना हम पुनर्बलन देंगे उतना ही व्यवहार अच्छा प्रकट होगा। लेकिन वहीं गेस्टाल्टवाद क्या करता है? बुद्धि पर, बुद्धि पर, संज्ञान पर, बुद्धि पर, संज्ञान पर और समस्या समाधान प्रणाली, समस्या समाधान प्रणाली पर जोर देता है। ये है दोस्तों व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद में मुख्य अंतर। यानी व्यवहार पर बल, व्यवहारवाद में मानव, पशु और पक्षी तीनों आएंगे, जबकि गेस्टाल्टवाद में केवल मानव पर बल दिया जाता है। यहाँ ये यंत्रवत मानता है, लेकिन गेस्टाल्टवाद इसको यंत्रवत नहीं मानता है। ये था दोस्तों हमारा व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद के बारे में हमने अध्ययन किया। बाकी जो नेक्स्ट वाद हैं उनका हम आगामी वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।